गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस। इसमें वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस हैं। एनआईसी, वाईफाई कार्ड, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे और मॉडेम। तो हम इन्हें वन बाय वन करेंगे। लेकिन इन सब के करने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली है हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कि जब हम कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन जब हम करते हैं नेटवर्क में, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होंगी। तो सबसे पहले आती है हमारे पास, एक आती है डिजिटल और सेकंड आती है एनालॉग। डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन। तो जो डिजिटल और एनालॉग ट्रांसमिशन है, जे हम यूज़ करते हैं डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए। दोनों की क्या करेक्टरिस्टिक्स और कैसे वर्क करते हैं। तो डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ करती है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स, जो मेरे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, बेसिकली उनकी फॉर्म होती है इस तरह से, 1 2 3, इस तरह से फॉर्म होती है। इसको बोला जाता है ज़ीरो, इसको बोला जाता है 1, इसको ज़ीरो, इसको 1, 0 1 0 1। अब ये जो हमारी ट्रांसमिशन है, या तो ये डेटा टोटली सेंड करेगी या नथिंग। इसका मतलब है, अगर इसकी क्वालिटी में देखा जाए, बेस्ट क्वालिटी होगी अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन अगर डेटा ट्रांसमिशन की क्वालिटी थोड़ी सी भी ख़राब है तो वो ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो ये है मेरे पास। और जब एनालॉग की बात करते हैं, तो एनालॉग जो हमारे पास ट्रांसमिशन करती है, वो क्या करती है, बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करती हैं। एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते हैं। वो एनालॉग सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं मेरे पास, इस तरह से वर्कआउट करते हैं। जैसे साइन वेव्स होती हैं, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, साइन या कोसाइन वेव्स उस तरह से होती है। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से करोगे तो कोसाइन हो जाएगी, जहाँ से करोगे तो साइन हो जाएगी। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट इट बी, इट विल बी 10। जहाँ पे पॉइंट कहीं 9 भी होगा, कहीं 8 भी होगा, कहीं 7 भी होगा और कहीं 0 भी होगा। तो इसका मीनिंग है ये ट्रांसमिशन हमें वेरियस आउटपुट्स प्रोवाइड करती है। तो इसका मीनिंग है कि ये जो ट्रांसमिशन है, जब 10 पे देगी तब मैक्सिमम आउटपुट होगी इक्वल टू डिजिटल। लेकिन जब हमारे पास 9 8 7 पे कहीं पे भी होगा, तो देन इट इज़ नॉट अ प्रॉपर आउटपुट। तो अगर मैं किसी भी तरीके से क्या करूं, ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना चाहूं, तो मैं तो हमेशा डिजिटल के लिए करूंगा। क्योंकि डिजिटल जो सिग्नल्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली बेस्ट क्वालिटी देते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स को कौन लेगा। तो लेट्स सी, देयर इज़ ए वन मोर एक्सपेक्ट। जो डिजिटल सिग्नल है, दैट कैन डिजिटल सिग्नल्स कैन travel only max of 10 मीटर डिस्टेंस। अगर आप डिजिटल सिग्नल से डेटा सेंड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। और 10 मीटर्स के बाद अगर आप इसे ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो 10 मीटर से पहले एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ बूस्टर। उस बूस्टर को यूज़ करेंगे हम, तो हमारा जो डिवाइस होगा वो डेटा को सेंड करेगा आफ्टर 10 मीटर। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने जहाँ 1 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को यूज़ करना है डिजिटल सिग्नल से, तो मेरे को नियर अबाउट 100 बूस्टर लगाने पड़ेंगे। तो इट विल बी सो कॉस्टली। जब एनालॉग सिग्नल की बात करते हैं, दे कैन ट्रैवल मोर देन 200 टू 500 समटाइम 800 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस। क्वालिटी वैसी नहीं है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेस वी कैन यूज़ द एनालॉग सिग्नल।
ये हमारे इन डिवाइसेस में यूज़ होना था, इसलिए मैंने एक ये चीज़ बताई। नेक्स्ट है हमारे पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सॉरी, जो वेरियस ट्रांसमिशन के मोड्स हैं वो भी आगे यूज़ होना है, तो आपको डाउट रहेगा तो मैं उनको भी क्लियर कर रहा हूँ। तो हमारे पास जहाँ पे एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, ठीक है, अगर मैं जहाँ से डेटा सेंड कर रहा हूँ तो ये टर्म आ जाती है मेरे पास सेंडर और ये आ जाती है रिसीवर। ये दोनों सेंडर और रिसीवर हैं, ये कभी भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या कि जो सेंडर है कभी भी डेटा बी से रिसीव नहीं कर सकता और जो बी है कभी भी ए को डेटा सेंड नहीं कर सकता। देन इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स, इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। जर्नल में एक क्लास है जहाँ टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चे सुने जा रहे हैं, टीचर पढ़ाए जा रहा है, बच्चे सुने जा रहे हैं, लेकिन जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चों का कोई आंसर नहीं आ रहा। तो एक मोड से ही कम्युनिकेशन है कि आपकी ट्रांसमिशन एक एंड से हो रही है, दूसरे एंड से रिसीविंग हो रही है, और वो कभी भी अपने इस आइडेंटिटी को नहीं करेंगे। दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड एज अ सिंप्लेक्स, इसे बोला जाता है सिंप्लेक्स। सेकंड आता है मेरे पास हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स। जो मेरे पास हाफ ड्यूप्लेक्स होगा वो किस तरह से वर्कआउट करेगा देखते हैं हम। बेसिकली मेरे पास स्टेशन है ए और एक है बी, जहाँ पे मेरे पास जे सेंडर है और जे क्या है, रिसीवर। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ए और बी फिर से यही स्टेशन है, बी कहता है अभी मैंने डेटा सेंड करना है, आप रिसीव करो, तो जे क्या बन जाता है, रिसीवर, और जे क्या बन जाता है मेरे पास, सेंडर। अब जो रिसीवर और सेंडर दोनों एट ए टाइम नहीं बन रहे कि जैसे बी कह रहा है मैं डेटा ले भी रहा हूँ और साथ में डेटा दूँ, इस तरह की टर्म को बोलते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। इसकी एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको, हाफ ड्यूप्लेक्स। थर्ड आता है फुल ड्यूप्लेक्स। तो जो फुल ड्यूप्लेक्स है वो कैसे वर्क करता है, दो स्टेशन हैं ए और एक है बी, दोनों डेटा क्या करते हैं, सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली ये क्या कर रहे हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं, देन इट इज़ सेड टू बी अ फुल ड्यूप्लेक्स। अगर इसकी एग्जांपल लें, पुराने टीवीज़ के साथ हम एंटीना लगाते थे, एंटीना लगाते थे, वो एंटीना की वायर हम टीवी के साथ अटैच कर देते थे। एंटीना सिर्फ क्या करता था, रिसीवर का काम करता था, कभी भी सेंडर का काम नहीं करता था। जब हाफ डिप्लेक्स की बात करते हैं तो टेलीफोन और मोबाइल, टेलीफोन और मोबाइल, जब आप क्या कर रहे हैं, डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, एक पर्सन बोलता है तो दूसरा सुनता है, अगर दूसरा बोलता है तो पहले वाला सुनता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एट ए टाइम दोनों बोलोगे तो किसी को सुनाई नहीं देगा, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली जब आप चैटिंग कर रहे हैं किसी के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पे, जब आप किसी को डेटा सेंड कर रहे हैं उसी टाइम आपका डेटा रिसीव भी हो सकता है। आपने किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, उसके साथ ही आपको उसने भी टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जो आपने रिसीव कर लिया, डैट इज़ सेड टू बी अ फुल डुप्लेक्स। तो मैंने क्या क्या करवा दिया आपको, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, और जो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी करवा दी, डिजिटल और एनालॉग। लेट्स मूव्स टू और नेटवर्क डिवाइसेस नाउ, व्हाट आर द वेरियस नेटवर्क डिवाइसेस, वन बाय वन इन्हें कवर करते हैं। तो सबसे पहला मेरा नेटवर्क डिवाइस होगा NIC, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोल दीजिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट भी बोल दीजिए। बेसिकली व्हेन आई हैव अ CPU, मेरे पास CPU है,
तो जहाँ लैपटॉप का नीचे के बॉटम वाला सीपीयू जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे कीबोर्ड होता है वो भी सीपीयू ही होता है उसका, तो वहाँ साइड पे ये अगर मेरे सीपीयू की बैक साइड है जहाँ पे आपके पास PS2 कनेक्टर होता है, PS2 कनेक्टर होता है जहाँ पे आपका राउंड वाला कीबोर्ड या माउस लगता है, जो राउंड सॉकेट वाले आते थे। तो इसी तरह से पेन ड्राइव के लिए सॉकेट होगा। इसी तरह से जहाँ पे एक ऐसा सॉकेट होगा जो आपको क्या करता है कि रजिस्टर्ड जैक लगाने में हेल्प करता है, लैन केबल लगाने में हेल्प करता है, मतलब नेटवर्क एस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करता है। तो इसके साथ हम वायर लगा के दूसरे कंप्यूटर को अटैच करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। लेकिन ये जो आपका पोर्ट दिख रहा है, जैसे सॉकेट दिख रही है, अंदर एक इस तरह से कार्ड होता है, इसका एक कार्ड होता है और कार्ड पे साइड पे ये वाला पोर्ट होता है। जैसे हम कार्ड अंदर लगाते हैं ये पोर्ट बाहर दिखता है, इसी पोर्ट के साथ ये कार्ड जुड़ा होता है। इसको बोला जाता है NIC, या इसे कभी ईथरनेट कार्ड भी बोला जाता है, ईथरनेट कार्ड, क्योंकि जो हम केबल यूज़ करते हैं नेटवर्क बनाने के लिए उसे ईथरनेट केबल बोलते हैं, इसलिए इसे ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। तो बात करते हैं इस ईथरनेट कार्ड की। तो ये जो ईथरनेट कार्ड है बेसिकली ये हमारे पास क्या करता है, हमें फिज़िकल एड्रेस देता है, किसी भी कंप्यूटर का फिज़िकल एड्रेस प्रोवाइड करता है, फिज़िकल एड्रेस, और उस एड्रेस का नाम होता है MAC, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। तो जो मेरे पास मैक होता है बेसिकली ये 6 नंबर से बना होता है, और एक नंबर को हम बोलते हैं 1 बाइट। तो ये कितने बाइट्स का होगा, 6 बाइट्स का होगा, और एक बाइट होती है मेरे पास 8 बिट्स की, तो जहाँ तो हम बोल सकते हैं 48 बिट्स का होगा। लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैक ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स। हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा था ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इन नंबर सिस्टम्स के साथ हमारे पास एक नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होते हैं। 10 को भी डिजिट माना जाता है, रिप्रेजेंट A से किया जाता है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद B C D E और F तक, मतलब 15th इसका लास्ट डिजिट होता है। तो इस नंबर सिस्टम के साथ वो एड्रेस को स्पेसिफाई करते हैं। ये जो आपका एड्रेस होता है ये सिर्फ एक बार बनता है, जो कार्ड के ऊपर बिल्ड कर दिया जाता है, और इसे करता कौन है, डेवलपर करता है। जो डेवलपर होगा वो क्या कर देगा, आपका बेसिकली वर्कआउट करेगा इसके ऊपर कि हाँ जी आपने नेटवर्क बनाना है इसका, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 10:4A:4FC जहाँ 23। तो इसका मतलब है दो इसके बीच जो नंबर्स होंगे हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे, और बाकी सारे जो 4 नंबर्स होंगे वो क्या होगा हमारे पास नॉर्मल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोला जाता है इसे, यहाँ पे मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक, ठीक है। तो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास यूनिक रहते हैं, और अगर कभी आप किसी कंप्यूटर के थ्रू मैक को हैक कर लो, मैक को हैक कर लो, और उस मैक को हैक करने के बाद आप दुनिया में किसी भी जगह पे चले जाओ आपको एक्सेस कर लिया जाता है, अनलाइक आईपी। जैसे अगर आप आईपी बोलते हैं तो आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होती हैं, जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं आपको एक एड्रेस मिलता है 4 डिजिट का,
अगर आप किसी को एक्सेस कर रहे हो तो वो सिर्फ 5-10 मिनट्स के लिए कर लेते हैं, जब उसने नेटवर्क बंद कर दिया तो आपका कंट्रोल ख़त्म। लेकिन जब आपको उसके कार्ड का पता चल गया तो आप उसे फॉर एवर के लिए तंग कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, जब उन्होंने इंटरनेट आपको वो दिया हुआ है यूज़ करने के लिए, तो वो कुछ साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे चाइना ने किया हुआ है, फेसबुक, गूगल और कुछ। तो अगर आप उनके मैक को हैक कर लो तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे वाले जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो पे कन्वर्ट करता हूँ। तो इसका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ बता दीजिए।